में लकड़बग्घों को भी शामिल कर लेता है। लेकिन सिम्बा अभी जिंदा था। वो एक नजर अपनी गौरव भूमि को देखता है और यहाँ से चला जाता है। सिम्बा ने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया था, इसीलिए कहते हैं कि पिता एक सूरज के समान होता है। अब सिम्बा की जिंदगी में केवल अंधेरा था। वो थक कर जमीन पर सो जाता है। तभी यहाँ कुछ गिद्ध आते। सभी गिद्ध सिम्बा को भोजन बनाने वाले थे, लेकिन तभी कोई सिम्बा की तरफ आ रहा था। वो एक जंगली स्वर था। स्वर सभी गिद्ध को भगा देता है। ये लोग सिम्बा को नहीं जानते थे, लेकिन नेवला उसे देखकर भाग जाता है। क्योंकि वो एक शेर का बच्चा था, सिम्बा को होश आता है और वो खड़ा होकर यहाँ से जाने लगाता है। लेकिन वो दोनों सिम्बा से बात करते हैं। अब सिम्बा यहाँ से उदास होकर जा रहा था, लेकिन नेवला और स्वर सिम्बा के एक अच्छे मित्र बन जाते हैं। उसे हौसला देते हैं। कहते हैं जिंदगी में हर कोई अपनों को खोता है, इस रीति को कोई बदल नहीं सकता और तुम तो एक बहादुर राजा के बेटे हो। ये सुनकर सिम्बा अच्छा महसूस करता है। वो दोनों उसे अपने जंगल लेकर जाते हैं, जो जंगल बेहद प्यारा था। सिम्बा को ये जंगल बहुत पसंद आता है। सभी जानवर सिम्बा को देख हैरान थी कि आखिर एक शेर का बच्चा हमारा दोस्त कैसे बन सकता है। लेकिन जो भी हो, सब मिलकर रहते हैं और साथ मिलकर भोजन करते हैं। धीरे धीरे सिम्बा अब बड़ा हो चुका था, जो बिल्कुल अपने पिता मुफासा की तरह दिख रहा था। और यहाँ पर सिम्बा के चाचा ने भौकाल मचा रखा था। लकड़बग्घों के साथ मिलकर जानवरों का शिकार कर रहा था। ये एक बेईमान और अपने भाई का हत्यारा था। इनको शिकार करते हुए एक पक्षी देख लेता है और सिम्बा का परिवार भूखा मर रहा था। इनको वो शेर शिकार नहीं करने देता था। तभी वही पक्षी सिम्बा के परिवार के पास आता है और इनको सारी बात बता देता है। लेकिन तभी यहाँ लकड़बग्घे आ जाते हैं, उसे पकड़ने लगते हैं। पक्षी यहाँ से भाग जाता है। सिम्बा का परिवार बेबस और लाचार था। ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस हरामी शेर ने इनके ऊपर दबाव बना रखा था। वो राजा बन चुका था। तभी एक शेरनी कहती है, हमें कुछ करना होगा, हमें हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे रहना चाहिए। अब सिम्बा की माँ कहती है, ये हमारी गौरव भूमि है, हमें इसकी